नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनोजिया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए एक बयान पर उनके स्पष्टीकरण को मानने से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने तहलका मैगजीन के संपादक तरुण तेजपाल के जो स्पष्टीकरण है उसे भी मानने से इनकार कर दिया है और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि जो बयान प्रशांत भूषण की तरफ से 2009 में दिए गए थे उससे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है या नहीं। आपको बता दें कि साल 2009 में तहलका मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने ये कहा था कि जो 16 जज हैं उनमें से आधे जज जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी की गई थी प्रशांत भूषण को और तहलका मैगजीन के संपादक को। और हाल ही में आपको बता दें कि 2 और ट्वीट प्रशांत भूषण की तरफ से किए गए थे जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया और इन सभी मामलों को लेकर नोटिस भेजी थी प्रशांत भूषण को और इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण की तरफ से अपना एक तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके इस स्पष्टीकरण को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी और सुनवाई के दौरान ये तय किया जाएगा कि उनका जो बयान था वो जो बयान है वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है या नहीं। आपको बता दें कि जो ट्वीट हाल ही में उन्होंने किए थे, प्रशांत भूषण ने जो ट्वीट किए थे उसके अंदर न्यायपालिका और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे। तो इन दोनों ट्वीट को लेकर सुमोटो एक्शन लिया गया था और पुराने मामले को साथ में जोड़ते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले 4 अगस्त को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि अगर जो माफीनामा है वो अगर सुप्रीम कोर्ट से माना नहीं जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आगे सुनवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक जो स्पष्टीकरण प्रशांत भूषण की तरफ से दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है और ये अवमानना नहीं हो सकती है। तो इस जवाब से, इस स्पष्टीकरण से सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरह से सहमत नहीं है और यही कारण है कि उनके स्पष्टीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी की पूरी सुनवाई हुई थी और दुष्यंत दवे जो कि वरिष्ठ वकील हैं वो प्रशांत भूषण की तरफ से इस मामले में अपीयर हुए थे। प्रशांत भूषण की तरफ से दुष्यंत दवे ने ये कहा कि जो ट्वीट प्रशांत भूषण की तरफ से किए गए हैं इन ट्वीट्स के जरिए जो न्यायपालिका है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी अवमानना नहीं होती है और उसकी गरिमा पर भी कोई असर नहीं होता है। दरअसल दुष्यंत दवे ने एडीएम जबलपुर के एक जजमेंट का भी हवाला दिया। उसके अंदर उन्होंने कहा कि इस जजमेंट के बाद एक अंग्रेजी अखबार ने जज की आलोचना की थी लेकिन उस वक्त भी उस अखबार पर कोई भी कार्रवाई अवमानना को लेकर नहीं हुई थी। तो दुष्यंत दवे की तरफ से ये कहा गया कि जो ट्वीट्स जो किए गए हैं प्रशांत भूषण की तरफ से ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ से लेनी चाहिए क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के जरिए ही जो व्यवस्था है वो मजबूत होती है। दुष्यंत दवे ने ये कहा कि स्वस्थ आलोचना गलत नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूके के कुछ ऐसे केस हैं जो उनकी इस दलील को सपोर्ट करते हैं। दुष्यंत दवे ने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक ठोस नींव पर खड़ा है और वो भूषण के ट्वीट से प्रभावित नहीं हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि वो अमोघ है, यहाँ तक कि जज भी नहीं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अदालत ने कहा कि ऐसे केस में कोई पक्ष जीतता नहीं है बल्कि दोनों ही पक्ष हार जाते हैं।
तो फिलहाल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि जो स्टेटमेंट दिए गए थे प्रशांत भूषण की तरफ से उससे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है या नहीं। अब 17 अगस्त को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।